नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ये पूरा विश्व आज सेकंडों में आपके साथ, दुनिया के साथ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप सिर्फ क्लिक करो, 15,000 माइल दूर कोई आपको पहचान जाएगा कि किसने, टिक आवाज आएगी। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा, चंद्रकांत भट्ट आज अमेरिका से इस छोटे से टाउन में से, इस नदी किनारे पार्क में आपके लिए जो वीडियो बनाता है, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, किसी को भेजो, वो आपकी मर्जी है। कुछ पैसा देने का नहीं है, मुझे भी कुछ कमाना नहीं है, कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, दुनिया को, लोगों को भेजो, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, लोगों का भी ज्ञान बढ़ेगा। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा रमेश भाई सवाणी का कि इस व्यक्ति को किस बात की सज़ा दी जा सकती है। प्राचीन यूनानी देवता प्रोमेथियस की कहानी है कि प्रोमेथियस ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा और मनुष्यों को अब बहुत बदतर देखा। कभी कभी उसके बच्चों को जंगली जानवर खा रहे जाते थे, तो कभी उचित पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण के वे विभिन्न बीमारियों से मर जाते थे। तब जो प्रमथु को एक युक्ति सूझी। उसने देखा कि स्वर्ग में आग लगी हुई है। इस अग्नि ने देवताओं को अनेक सुख, सुविधा, शक्ति एवं सुरक्षा प्रदान की है। अगर ये आग किसी तरह धरती पर इंसानों तक पहुंचा दी जाए तो लोगों को दुख से मुक्ति मिलेगी। अग्नि पर स्वर्ग और देवताओं का कॉपीराइट था, इसलिए बेचारा प्रमथु अकेला क्या कर सकता था। उसने स्वर्ग से आग चुरा ली और गुप्त रूप से पृथ्वी पर आकर लोगों को दे दी। आग का पता चलते ही लोगों की रातें रोशन हो गई, उनका खाना बनने लगा, पके हुए भोजन से बच्चों को स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, जंगली जानवर उससे डरने लगे। धीरे धीरे धरती पर खुशियों की गर्माहट फैलने लगी। जब सुख आया तो देवताओं का काम कम होने लगा। मनुष्य अब देवताओं को कम सम्मान देने लगे। देवताओं ने उसकी जांच की और पाया कि एक घोटाला हो चुका है और देवताओं की अग्नि पृथ्वी तक पहुंच गई है। मनुष्य आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यह जानने में देर नहीं लगी कि अग्नि पृथ्वी पर प्रमथु द्वारा लाई गई थी। प्रमथु को बंदी बना लिया गया और देवताओं के राजा के सामने पेश किया गया। सभी देवता उसे कठोर दंड देना चाहते थे। उनमें से अधिकांश मृत्यु दंड चाहते थे, लेकिन मृत्युदंड संभव नहीं था, क्योंकि ईश्वर अमर हैं, तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। तब यूनान के इंद्र ने इससे भी अधिक खतरनाक दंड के बारे में सोचा। वे प्रमथु को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले गए, जहाँ उसे मानव आबादी के पास एक छोटी ऊंची पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया और शरीर में ठोके गए किलों के कारण प्रमथु के शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। प्रमथु असहनीय दर्द से कराह रहा था। तभी एक गिद्ध उसके कंधे पर बैठा था। यह गिद्ध दिन में प्रमथु का मांस खाता था और रात में जब गिद्ध सो जाता था तो प्रमथु का मांस फिर से भर जाता था, क्योंकि वह एक अमर देवता था। और सुबह होते ही गिद्ध फिर वही क्रम शुरू कर देता था और प्रमथु की चीखों मानव आबादी तक पहुंच गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही आबादी के लोग उस पहाड़ के नीचे पहुंच जाएंगे। उस पूरे दिन वह प्रमथु की चीखों का तमाशा देखता और शाम को अपने घर लौट आता। प्रमथु द्वारा लाई गई आग से ही मनुष्य आगे बढ़ रहे थे और अपनी बेबसी का जश्न मना रहे थे। कहानी यहीं खत्म होती है,
लेकिन कहानी में जो दिखाया गया है वो कभी ख़त्म नहीं होता। यह हर इस महान व्यक्ति पर लागू होता है जिसे गोली से नहीं मारा जा सका। लिंकन और गांधी भाग्यशाली थे कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो दुनिया में हैं, और उसमें से एक ऐसा भी है कि नेहरू एक अभाग्य नेता हैं जो अपनी मृत्यु तक राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए सेवा करते रहे। जब तक वे भारत में समृद्धि स्वर्गीय अग्नि ला रहे थे तब तक वे बहुत प्रिय लगते थे। उनके जाने के बाद हमने उनके पूरे चरित्र को प्रमुखों की तरफ फांसी पर लटका दिया है और हम गिद्ध बनकर उन्हें चूथ रहे हैं, नोच रहे हैं, और पहाड़ की तलहटी में खड़े होकर उनके दर्द का तमाशा देखना अब इतना लंबा हो गया है कि दर्शकों की एक नई पीढ़ी जिसके भीतर वह भविष्य के उज्जवल, खुशहाल और समृद्ध भारत का अस्तित्व देखता था, अब इतनी लंबी हो गई है कि क्या वही पीढ़ी भूल गई है कि इस व्यक्ति को किस बात की सज़ा मिल रही है। वो लिखने वाला है रमेश भाई सवाणी साहब, सौजन्य अनिल पटेल, पीयूष पावाले, नेहरू मिथक और सत्य। मैंने ये कहानी कहने का मतलब आपको इसके लिए समझाया कि आजकल जो नेता हो जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया उसको आज बदनाम करने में जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग कर रहे वो गलत हैं। उसमें से आप तो मुक्त होने की ज़रूरत है। मैंने सोचा आज थोड़ा आपको विज्ञान का ज्ञान आपके शरीर के बारे में, आपके रोग के बारे में कुछ बता दूँ, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैं राजकारण की ज़्यादा बात राजकारण की बात नहीं करता। समझाता हूँ कि जिन लोगों ने आपके देश के लिए जो भी किया, जैसा भी किया, आप उसको बदनाम मत कीजिए। उस परिस्थिति में, उस ज़माने में न तो सोशल मीडिया था, न तो ट्रांसपोर्टेशन था। इस बीच आज़ादी के लिए तन मन धन से अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करने वाले ऐसे नेताओं को आप क्यों बदनाम करते हैं? आप उसको सम्मान नहीं कर सकते लेकिन अपमान तो नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात करता हूँ कि गुर्दे की पथरी दूर करने के कुछ आयुर्वेदिक उपाय जो मैंने पढ़ा। मेरे पास एक आयुर्वेदिक जो संस्थान है उसका जो आर्टिकल्स आता है उसमें से मैंने पढ़ा कि उसका आयुर्वेदिक उपाय क्या है। नींबू और तुलसी, ताज़ी तुलसी की पत्तियों का रस और नींबू का रस मिलाकर रोज़ सुबह खाली पेट पीने से पथरी नरम होकर धुल जाती है। सौंफ और गुड़, सौंफ पाउडर और गुड़ को बराबर मात्रा में मिला लें, उसे रोजाना 1 चम्मच खाएं और गर्म पानी पिए। कुल्थी कैल्शियम, कुल्थी हॉर्स ग्राम को रात भर 1 कप पानी में भिगोकर और सुबह इसे उबालकर गर्म करके पी लें। आगे अजमो और जीरा, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजमा और आधा चम्मच जीरा डालकर उबालें। इस पानी को ठंडा होने के बाद पीने से पथरी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। अश्वगंधा और गोखरू, अश्वगंधा और गोखरू पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर 1-1 चमची पानी में के साथ रोज़ सुबह खाली पेट लेना चाहिए। इन उपायों को शुरू करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करना आपके लिए आवश्यक ज़रूरी है। फिर भी ये आयुर्वेदिक हैं, उसमें आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। एक और आगे बात करता हूँ कि जो आपकी आँखों के नीचे काले घेरे ठीक करने का उपाय, जो आपके काले काले जो ये होते हैं उसको ठीक करने का उपाय है कि रात को पर्याप्त नींद लें। जहाँ तक संभव हो रात के समय जोखिम से बचें। कंप्यूटर पर लंबा समय मत बैठिए। आध्यात्मिक चिंता, तनाव, क्रोध, शोक आदि का त्याग करें।
शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेना। तब तक समान रूप से कार्य न करें। तनाव मुक्त रहने के लिए नियमित प्राणायाम करना चाहिए। ध्यान आदि करने के और व्यायाम करने पर जोर दें। पेट साफ रखें, कब्ज न होने दें। जंक फूड, तले हुए मसालेदार भोजन से बचें और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। भोजन में हरी सब्जियां, दूध, फल आदि शामिल करें और दिन में कम से कम 8 से 9 गिलास पानी पिए पर जोर दें। सुनिश्चित करने के बाद ही कॉस्मेटिक टूल्स का इस्तेमाल करें। तो जो उसके लिए वो उपयोग, जो आपको उपचार क्या करना है कि पीपल की छाल को दूध में पीसकर पेस्ट बनाकर आँखों के काले घेरों पर लगाएं। हल्दी, गुलाब जल और मुलेजी का पेस्ट बनाकर काले घेरों पर लगाएं। कुछ दिन अभ्यास से काले धब्बे हल्के होने लगेंगे। चंदन, खसान पाउडर, हल्दी को गुलाब जल में मिलाकर नियमित रूप से काले घेरों पर लगाने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दुबली जीवन शैली और संयमित आहार इस समस्या से स्थायी राहत दिला सकते हैं। तो ये जो मैंने पढ़ा आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। आज का 2 आर्टिकल्स हैं, आपको समझने के लिए, जानने के लिए मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे भेजो, वो आप पर है, पैसा देने का नहीं है। लेकिन किसी को ज्ञान के लिए अगर आप भेजेंगे तो आप एक सेवा करते हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो अमेरिका में हूँ। मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय शिक्षण में रहा, बैंक में एमडी रहा, लायंस क्लब में काम किया, मिल में टेक्सटाइल में काम किया और मेरा कितनी सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज्ञान है वो आप तक पहुंचाऊं और आप लोगों तक पहुंचाए। मैं उस ज़माने का हूँ, डायोड बड़ा और नैनो टेक्नोलॉजी, और आपके साथ इस 2 शतक में जो इस विज्ञान टेक्नोलॉजी में जो आगे बढ़ गया है, समाज, देश, दुनिया, उसका उपयोग करते यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जीमेल में, दूसरे मेल में मैं आप तक याहू में, हॉटमेल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप भी आगे भेजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट।